हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 10 मैथमेटिक्स समांतर माध्य है ना, अरिथमेटिक मीन, इसकी सेकंड प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का माध्य है ना, बारंबारता बंटन को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, का समांतर माध्य, माध्य बोल दो, समांतर माध्य बोल दो, औसत बोल दो, है ना, जिसको इंग्लिश में मीन बोल देते हैं या एवरेज बोल देते हैं, ये ज्ञात करना है ना। तो इसमें देखो हमको x की वैल्यू दी हुई है और f की वैल्यू दी हुई है ना। तो ये देखो 1 से लेके जो 4 तक के प्रश्न हैं आपके, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, 1 to 4। ये देखो बेटा, है ना, 1 to 4, इसमें देखो x की वैल्यूज दी हुई हैं और f, तो x क्या है, कोई चर है ना, और f क्या है, कितनी बार आ रहा है, वो बारंबारता है उसकी, है ना। जैसे ये 3 है, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। और 11 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, है ना। जैसे वो आपने देखा होगा ना, उनसे सारणी बनाते थे, बारंबारता सारणी बनाते थे, यानी आपको मान दिए हुए थे आंकड़ों के और उनसे आपको क्या बनानी होती थी, सारणी बनानी होती। तो अब उन आंकड़ों, खुले आंकड़ों के बजाय एक सारणी दे रखी है आपको, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो देखो पहले तो ये समझे कि ये टेबल क्या बताती है, ये बताती है कि देखो ये 3 जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 11 कितनी बार आ रहा है, 3। जैसे ये मिक्स होते हैं ना आंकड़े, जैसे देखो 3, 8, 11, फिर 11, फिर 8, फिर 5, है ना। तो देखो ये 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 एक बार और लिख लिया मैंने, तो 3 2 बार आ गया कि नहीं आ गया, 1 बार और 2 बार आ गया। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 5 5 5 4 बार। फिर 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 8 और फिर देखो 5 हो गए, 4 बार हो गए 5, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। फिर 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 8 कितनी बार लिखा मैंने, 1 2 3, ठीक है ना। फिर 11 लिख लिया मैंने और फिर 8 लिख लिया। देखो 8 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 11 कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, 11 बार हो गया। और 1 8 और लिख लेता हूँ, ठीक है ना। देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो देखो 1 2 और 3 और नहीं लिखा क्या मैंने, 1 3 और लिख देता हूँ, ये लो, है ना, ये 3 हो गया। 5 कितनी बार आ रहा है, ये बस वैसे ही समझा रहा हूँ मैं आपको कि ये टेबल किसको शो कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि पता होना चाहिए ना हमको कि ये आखिर टेबल दे रखी तो किस चीज़ के लिए दे रखी है ये। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 5 की बारंबारता 4 बार है। तो 5 देखो 1 2 3 और ये 4, 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के खुले जो आंकड़े हैं उनको ऐसे टेबल के रूप में शो कर रखा है ना। फिर 8 देखो, 8 1 2 3 4 5, 8 कितनी बार आ गया, 5। 11 1 2 और 3, है ना। तो ऐसे खुले आंकड़े, जैसे पहली क्लास में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, 9th में 8th में, तो ऐसे खुले आंकड़े दे रखे होते थे, उनसे देखते थे ना, जैसे 3 एक बार आ गया, है ना, ऐसे करते थे आप, ऐसे 1 2 3 4, फिर ऐसे काट देते थे, आया ध्यान, वैसे ही ये दे रखी है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखो बेटा, इसको हम x को xi लिखते हैं। i का मतलब, अगर i का मान 1 है तो x1 बन गया, यानी ये x1 है, ये x2 है। i का मान 2 रख दोगे तो ये x2 बन जाएगा। i का मान 3 रख दोगे तो ये x3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही i का मान 1 रख दोगे तो f1, तो ये f1 है, ये f3 है, f3 कितना, 5 है ना, ये हो गया। तो इनको इस तरह से लिख लेते हैं हम, खड़े रूप में लिख लिया इनको। और तीसरा जो हमारा स्टेप होता है, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर हम इन दोनों का गुणा करते हैं, है ना। तो अब क्या लिखेंगे हम, fi xi, है ना। देखो xi fi लिख लो या fi xi लिख लो, तो लेकिन नॉर्मली पहले fi लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, xi लिखते हैं, है ना। तो पहले लिखा मैंने fi और xi, इसका मतलब क्या हो गया, fi का किससे गुणा करूंगा, xi से, है ना। बहुत ही आसान है देखो। तो देखो 2 तिया 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 एक ही बात है। 5 चौका 20, 8 पंजे 40 और 11 ती 33, ठीक है। तीसरा स्टेप ये हो गया। अब हम इसका fi xi का जोड़ लिखेंगे और फिर fi का जोड़ लिखेंगे।
आया समझ में, है ना। एफ आई एक्स आई का जोड़ लिखेंगे तो इसको जोड़ को एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। कई समेशन भी बोल देते हैं, SUMMATI1 समेशन, इसका मतलब क्या होता है जोड़। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मतलब क्या हो गया, इन सारे आंकड़ों का जोड़। तो इन सबको जब जोड़ेंगे हम, है ना, तो ये आ जाता है 99, है ना। मैंने लिख रखे हैं पहले करके, तो मैं ऐसे मत समझना कि सर कितने होशियार हैं, इनको वैसे ही आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये 99 हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर इस एफ आई का जोड़ लिखेंगे, तो सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ोगे तो ये 14 आ जाता है, ठीक है ना। तो अगला स्टेप ये हो गया, एफ आई एक्स आई लिखा, फिर इनका इसका जो। अब समांतर माध्य पूछ रहा है, ये माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने का सीधा फॉर्मूला है बेटा, है ना। क्या है, सीधा फॉर्मूला है। तो मैं इधर लिख देता हूं इसको। तो माध्य, इसको x बार से डिनोट करते हैं। x के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, एवरेज, है ना। ये बार जो है किसको शो करता है, एवरेज को शो करता है। और ये सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई का भाग दे दो, सिंपल, है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई में किसका भाग दे दो, सिग्मा एफ आई का। ये ध्यान रखना, एक्स आई का भाग नहीं देना है, बारंबारता जो है ना, फ्रीक्वेंसी जो है उसके जोड़ का भाग देना है। यानी बारंबारता और जो एक्स आई है इसके गुणनफल के जोड़ में बारंबारता के जोड़ का भाग देना है ना। तो देखो ये कितना है 99 और ये कितना है 14, और जब 99 में 14 का भाग दोगे आप तो ये आ गया 7.07। तो ये x बार, यही आपका आंसर है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूं। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, वही सेम क्वेश्चन है ना। तो देखो ये x की वैल्यूज दे रखी हैं, f की वैल्यूज दे रखी हैं, है ना। तो मैंने xi लिख लिया 2 5 7 9 11, 2 5 7 9 11, ठीक है ना। फिर मैंने fi की वैल्यू लिख ली 1 5 4 7 3, 1 5 4 7 3। तो अगला स्टेप क्या होगा ये बताओ, यस fi का xi से गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ ये x और f थे, हमने i लगा दिया, i 1 होगा तो x1 हो जाएगा, i 2 होगा तो x2 हो जाएगा, है ना। यानी i की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखो 2 एकम 2 सब 25, इनको जोड़ने में ध्यान रखना बेटा, है ना। और क्योंकि इकाई के अंक के साथ इकाई का अंक जोड़ना, दहाई अंक के साथ दहाई का अंक जोड़ना, जोड़ने में गलती मत कर देना। 7 चौका 28, 9 7 63 और 11 तिया 33, है ना। अगला स्टेप बताओ, यस सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ देंगे और एक सिग्मा एफ आई इसको जोड़ देंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो 151 आता है। कितना आता है, 151। मैंने जोड़ के पहले से लिख रखे हैं, ठीक है ना। और तुम खुद को जोड़ना पड़ेगा, है ना। और ये इनको जब जोड़ेंगे तो ये आता है 20, है ना। अब सिंपल, माध्य का क्या सूत्र है बताओ, माध्य बताया था ना मैंने, x बार का सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो सवाल करोगे तो अपने आप रट जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। सिग्मा एफ आई, बार बार जब किसी चीज को लिखते हैं तो वो याद हो जाती है। तो ये कितना है 151/20, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह के मैं देखो 20 का भाग ना देके एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो 2 गुणा 10 लिख लो, ठीक है ना। 2 का भाग दो सिर्फ 151 में, है ना। तो देखो 2 सत्ते 14, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 1 में नहीं जाएगा, 10 में लगा 10 हो गए, 2 पंजे 10, है ना, बटे 10 आ रहा है। तो अभी हमने सिर्फ 2 का भाग दिया है ना। तो फिर इसको इधर दशमलव खिसका दोगे, इधर खिसक जाएगा ना, 10 का भाग देंगे तो क्या आ गया 7.55। ये आंसर आ गया। तो माध्य कितना आ गया 7.55, है ना। देखो बिल्कुल सेम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, वही निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। मीन पूछ रहा है आपसे, माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोल दो, एवरेज बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये x की वैल्यू दे रखी है 0.1 0.2, ये मैंने xi लिख ली इधर। f की वैल्यू 30 60 20 ये लिख ली मैंने, है ना। वही सेम स्टेप अगला क्या होगा बताओ, fi का xi से गुणा करेंगे। fi का किससे गुणा करेंगे, xi से गुणा करेंगे। तो मैंने लिखा
एफ आई और एक्स आई। तो देखो यहाँ ध्यान रखना है गुणा करने में। देखो इसको मैं सीधा तरीका बताता हूँ आपको, इसको दशमलव को मत मानो आप, है ना। तो 30 का गुणा 1 से करो, 0 1 का मतलब 1 होता है, तो 30 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 0.1 का गुणा किसके साथ कर रहे हो आप, 30 के साथ, है ना। तो इस पॉइंट को मत मानो आप, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 1 को किससे गुणा किया, 30 से, तो 30 को 1 से गुणा करोगे तो 30, और एक अंक छोड़ के है ना, तो एक अंक छोड़ के राइट साइड से लगा दो, 3.0, क्या आ गया ये 3.0, ठीक है। ऐसे देखो 60 को जब 2 से करोगे तो क्या आएगा, 120 आएगा, है ना। 120 में जब एक अंक छोड़ के लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12.0। ऐसे देखो 20 को 3 से करो तो 20 दिया 60, है ना, और एक अंक छोड़ के उसमें लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 6.0। 40 को 4 से करोगे तो 160 आएगा, 160 में 1 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 16.0 आ जाएगा, है ना। ध्यान रखना ये, है ना। इनमें भी कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी, है ना। 10 पंजे 50, और 50 में 1 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 5.0, और 50 को 6 से करोगे तो 300, और 300 में 1 अंक छोड़ के लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 30.0, बिल्कुल ठीक है। अब अगला हमारा वही स्टेप, सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना। देखो इस प्रश्नावली के 6 सवाल बहुत आसान है, 7वें और 8वें में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है वो। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया और सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई जब इन सबको जोड़ा, ध्यान रखना बेटा, देखो इकाई के अंक के दशमलव दशमलव जुड़ेंगे, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक जुड़ेगा, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक जुड़ेगा, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ा तो ये आ रहा है 72, कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, और इन सबको जोड़ा ये आ रही है 210, है ना। बारंबारता कितनी आ रही है, 210, ठीक है। अब मैंने वही सेम सूत्र, है ना, तो माध्य x बार बराबर क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 72 बटे कितना है, 210, ठीक है ना। अब देखो इसको 3 से काट लो आप, है ना। देखो 3 से कटेगा क्या, हाँ कट रहा है ना। 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, फिर 3 से काटा, 3 सत्ते 21, और ये 10, है ना। अब किससे कट जाएगा, ये 2 से काट लो, है ना। 2 से ऊपर तो कितना आ गया 12, और नीचे कितना आ गया 35, अब नहीं कटेगा। अब 12 पे 35 का क्या दे दो, भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 0.34। तो x बार कितना आ गया आपका, 0.34 आ गया, ठीक है ना। देखो बहुत कितने आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बिल्कुल सेम वैसा ही है। निम्न बारंबारता पैटर्न का माध्य ज्ञात कीजिए, मीन ज्ञात कीजिए। एक्स आई की वैल्यू 0.1 0.3 ये दे रखी, मैंने ऐसे लिख ली। एफ आई की 7 8 10 15 10 ये लिख ली मैंने ऐसे। तीसरा स्टेप एफ आई एक्स आई, एफ आई का एक्स आई से गुणा। तो देखो 7 का 1 से करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना, तो क्या आ गया 0.7। 8 का 3 से करोगे तो 24 आएगा, एक दशमलव लगाओगे तो छोड़ के तो क्या आ जाएगा 2.4। 10 को 5 से करो तो 50 आ गया, एक दशमलव छोड़ के लगाओगे तो 5 आ गया। 15 सत्ते 105, एक लगाओगे तो क्या आ जाएगा 10.5। 10 को 89 से करोगे 890 हो गया, नहीं हाँ ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 89 को 10 से करो तो 890 आ गया, और 2 अंक छोड़ के लगाओगे, है ना, तो क्या आ जाएगा 8.9 आ जाएगा, 8.9, ठीक है। इन सबको जोड़ा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इधर इसको जोड़ा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू जो है वो आती है आपकी 27.5, कितनी आती है 27.5, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आती है 50। अब बस वही सूत्र लगा दो डायरेक्ट, माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 27.5 में किसका भाग दिया, 50 का, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना, देखो भाग देने का तरीका यही है ना। 27.5 बटे क्या लिख लो, 5 गुणा 10, ठीक है ना। अब 27.5 में किसका भाग दो, 5 का भाग दो, है ना। तो देखो 27.5 में किसका भाग दो, 5 का, 5 25, कितने बचे 2। इसको दशमलव मत मानो अभी आप, इसको दशमलव बिना मान के करो आप, है ना। तो देखो ये कितने बच गए, 2 बच गए, 5 उतार लिया, फिर ये क्या आ गया 5 25,
है ना 0। अब एक अंक छोड़े था तो अभी यहाँ लगा दिया, है ना। तो जब 27.5 में 5 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 5.5 आता है, बटे कितना है 10 ऑलरेडी है ये, है ना। अब देखो 10 का भाग देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। यानी एक अंक दशमलव और खिसका दो लेफ्ट में तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो क्या आ गया ये 0.55। तो x बार की वैल्यू क्या आ गई 0.55, यही आपका आंसर है, ठीक है 0.5555। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, 100 परिवारों में 100 फैमिलीज हैं, उनमें बच्चों की संख्या दे रखी है ना। बच्चों की संख्या एक वाले परिवार कितने हैं 45, यानी 45 परिवार ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक बच्चा है, समझदार पेरेंट्स हैं वो, है ना। फिर 100 परिवारों में से 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं 25 परिवार हैं। ये हम दो हमारे दो वाले लोग हैं, 25 फैमिली जैसे हैं जो हम किस में विश्वास कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, है ना। मेरे भी 2 बेटियां हैं, ठीक है ना। आप लोग भी जब बड़े हो जाओ ना, शादी वादी हो जाए तुम्हारी, तो है ना एक ही बच्चा करना, है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है बेटा, है ना। और फिर 19 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, 8 परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 बच्चे हैं, 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें 5 बच्चे हैं। ज़्यादा है ना यार आज के महंगाई के ज़माने में, है ना। फिर एक फैमिली जिसमें 6 बच्चे हैं, भगवान ही मालिक है। ये इसने मुझे लग रहा है इस फैमिली ने क्या होगा, पहले लड़कियाँ हो गई होंगी तो लड़कियों के चक्कर में लड़का के चक्कर में लड़कियां पैदा होती चली गई बेचारी, ठीक है ना। हाँ तो आजकल जो है ना पॉपुलेशन के लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये, है ना। अच्छी क्वालिटी का जीवन देना है अगर हमें बच्चों को, तो बच्चों की संख्या क्या रखनी पड़ेगी, सीमित रखनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई बेटा बहुत ज़्यादा है ना। अब मैंने इनको ऐसे लिख लिया, बच्चों की संख्या ये क्या है XI है, और परिवारों की संख्या जो है ये कितनी है FI है, ये क्या है FI है ना। अब तुम कहोगे सर कि इसको XI इसको FI क्यों मान रहे हो, क्योंकि देखो ये एक परिवार वाले, है ना, एक कितनी बार रिपीट हो रहा है 45 बार रिपीट हो रहा है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, जब वो बनाओगे ना आप इनके खुले आंकड़े बनाओगे तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 25 बार रिपीट हो रहा है ना। तो जो रिपीट होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो ये XI हो गया, ये क्या हो गया FI हो गया। तीसरा स्टेप क्या बताया था FI XI, ठीक है ना। FI देखो 45 को 1 से गुणा किया 45 आ गया, 25 को 2 से किया 50 आ गया, 19 को 3 से किया 19 3 57 होते हैं ना, है ना। मेरी गणित थोड़ी कमजोर है गुणा भाग में, है ना। 57 हो गए, 8 चौका 32, 5 दूनी 10, 6 कम 6। तो वही अगला स्टेप सिग्मा FI XI इन सबको जोड़ा और सिग्मा FI इनको भी जोड़ा। तो देखो कितना आ रहा है बेटा सिग्मा FI XI जब करोगे आप, है ना, तो ये आता है 200, ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और सिग्मा FI ये आता है 100 आता है। जो वैसे भी कह रहा है ये कितने परिवार हैं 100 परिवार हैं, जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। फिर अगला वही समांतर माध्य x बार क्या होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, तो 200 बटे 100 कितना आ गया 2 आ गया। तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब अपन 6 क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं सारे, बहुत आसान प्रश्नावली। मैंने बताया ना आपको बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय इस प्रश्नावली को करते हैं, ठीक है ना। तो जो बेटा समझदार टीचर होते हैं ना वो यहीं से शुरू करते हैं, 17 से ही शुरू करते हैं, जैसे कि जो हल्के से बेटा कमज़ोर या एवरेज बच्चे हैं वो भी, उनको भी इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में। अगला प्रश्न है छठा, देखो तो 6 प्रश्न तक बहुत आसान प्रश्न है ये। 7वें और 10वें में, 7वें 8वें में थोड़ा सा वो है, वो भी बहुत आसान है, आ जाएंगे समझ में आपके, है ना। देखो एक कक्षा में छात्रों के भार निम्न सारणी में दे रखे हैं, तो छात्रों का जो वजन है ना वो, अब ये है भार किलोग्राम में, भार किस में है किलोग्राम में है ये, और छात्रों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 किलो वजन वाले एक बच्चा है, 21 किलो वजन वाले 2 बच्चे हैं, 22 किलो वजन वाले 6 बच्चे हैं, 23 किलो वजन वाले 7 बच्चे हैं, 24 किलो वजन वाले 4 बच्चे, 25 किलो वजन वाले 2 बच्चे, आ रहा ना समझ में, और 28 किलो वजन वाले 3 बच्चे हैं,
ठीक है। अब इनका समांतर माध्य ज्ञात करवाना, अरिथमेटिक मीन तो वही सेम है ना, ये इनको मैंने एक्स आई लिख लिया और इनको क्या लिख लिया एफ आई, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं है ना। तो इस तरह से मैंने ये टेबल बना ली। अगला स्टेप क्या होगा मेरा, एफ आई एक्स आई, एफ आई का एक्स आई से तो 20 से कम 20, 21 दूनी 42, 22 को 6 से गुणा करोगे है ना, 22 को 6 से तो 132 आ जाता है, कितना 132। 23 को जब 7 से गुणा करोगे तो 161 आता है। मैंने लिख रखे हैं, तुम ऐसे मत समझना सर कितने होशियार हैं ये ना, ऐसा कुछ नहीं बेटा, साधारण इंसान हूँ मैं भी है ना। फिर है 24 को 4 से करोगे तो ये तो कर सकते हैं 96 होता है 96। 25 को 2 से करोगे ये भी कर सकते हो। 26 को 3 से गुणा किया तो ये 78 आता है ना। जोड़ने में ध्यान रखना, इकाई का नीचे इकाई इस तरह से। 27 को से करोगे तो 54 आ गया और 28 को 3 से करोगे तो 84 आ गया। फिर वही अगला स्टेप क्या होगा हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई है ना और सिग्मा एफ आई, इनको सबको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई को, तो ये आता है 717, ठीक है ना। और इन सबको जोड़ते हैं तो ये 30 आता है, ठीक है ना। अब आप वो कर सकते हो आपका है ना समांतर माध्य। एक्स बार का सूत्र क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो 717 बटे 30, तो बेटा वही सेम चीज 717 बटे 3 गुणा 10 लिखो है ना। 3 का भाग दो 717 में, देखो 3 दूनी 6, 1 बचा 11, 3 तिया 9, 2 बचा 3 नाम 2 और 7 कितने 27, 3 नाम 27, ठीक है ना। बटे कितना आ गया, अब 10 आ गया, 3 का तो भाग दे लें, तो अब देखो एक अंक छोड़ के लगा दो तो 29.9 है ना। कितना आसान है। गलत कर दिया मैंने, देखो दोबारा से देखो, 3 दूनी 6 है ना, 1 बचा 11, 3 तिया 9, 3 लिखना चाहिए था मुझे यहाँ है ना, तो 23.9 आ जाएगा। कितना आ गया 23.9, एक्स वाई इक्वल टू 23.9, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो क्वेश्चन हैं 7वां 8वां बहुत मज़ेदार हैं। देखो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस है ना। ये देखो, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो, इसमें माध्य दे दिया आपको है ना, ऑलरेडी आपको क्या दे दिया, मीन दे दिया, और p का मान पूछ रहा है। p क्या है देखो ढूंढो, ये रहा, f की एक वैल्यू है, ये बारंबारता की एक वैल्यू है ना। यानी x 6 बार आ रहा है, 5 8 बार आ रहा है, 7 15 बार आ रहा है, 9 हमको नहीं पता कितनी बार आ रहा है ना। ये निकालना है कि ये 9 कितनी बार आ रहा है ना। 11 8 बार आ रहा है, 13 4 बार, तो बिल्कुल वही सेम उसी तरह से चलेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमको दे रखी है, यानी x बार कितना दे रखा है 7.5, ये क्या है दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। अब देखो वही सेम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो 3 चिक्की 18 है ना। ये देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना बेटा है ना, 5 अट्ठे 40, 15 सत्ते 105। अब देखो 9 को p से गुणा करेंगे तो 9p आएगा, ध्यान रखना, ये 9 को p से गुणा करेंगे तो 9p आ गया। 11 अट्ठे 88 और 13 चौका कितने होते हैं 52, ठीक है। अब वही सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसको क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई है ना। अब देखो बेटा, इस 9p को नहीं जोड़ सकते ना अंकों में, 9p को अलग रख लेंगे, 9p को क्या कर लेंगे अलग रख लेंगे है ना। तो 18 40 105 88 और 52 इनको जोड़ा, यानी 18 को 40 को 105 को 88 को और 52 को, इनको जोड़ लिया अंकों को। तो इन अंकों को जब जोड़ते हैं हम तो 303 आ जाता है, 303, और प्लस के 9p लिख लेंगे, 9p को अलग लिख लिया मैंने है ना, क्योंकि चर और अचर को एक साथ नहीं जोड़ सकते ना, ऐसे प्लस में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही सेम इधर देखो, 6 को 8 को 15 को 8 को और 4 को, इनको जोड़ लिया और प्लस में p लिख देंगे है ना। तो इनको जब जोड़ा तो ये आता है 41, तो 41 प्लस p है ना। बस यही समझने वाली चीज़ थी इसमें, आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो हमारा सूत्र क्या होता है, माध्य x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई।
ठीक है ना। अब ये कितना दे रखा है, एक्स बार की वैल्यू दे रखी है हमको 7.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स है कितना है 303 प्लस 9p। तो जैसा लिख रखा है वैसे ही रख देंगे वैल्यू 303 प्लस 9p बटे सिग्मा एफ आई कितना है 41 प्लस p। ठीक है, इसके नीचे 1 रख लिया है ना। तो देखो अंश बटे हर बराबर अंश बटे, तो अब इनका क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने पर आई ना बात समझ में। तो देखो 7.5 का 41 प्लस p के साथ गुणा हो जाएगा और 303 प्लस 9p का 1 के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 7.5 का गुणा तो किसके साथ हो गया 41 प्लस p के साथ हो गया और 303 प्लस 9p का गुणा किसके साथ हो गया 1 के साथ। 1 के साथ करोगे तो इतना ही रहेगा ये। देखो 7.5 को जब 41 से गुणा करेंगे है ना, किसको 7.5 को जब किससे करेंगे हम 41 से गुणा करेंगे तो ये आता है 307.5 है ना। 7.5 की 41 से करोगे तो क्या जाएगा 307.5 प्लस 7.5p 7.5p और इधर क्या हो गया 1 से करोगे तो 303 प्लस 9p। ठीक है ना। अब देखो बेटा इधर की तरफ p एक तरफ रख लो है ना, तो 7.5p प्लस के इधर की तरफ 9p उधर के प्लस के हैं तो इधर आके किसके हो जाएंगे 9p हो जाएंगे और इधर क्या हो गया ये 303 और प्लस के 307.5 इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के 307.5। तो देखो प्लस के 7.5 है माइनस के 9 है तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस में कितना आ गया, माइनस में आ जाएगा 1.5p है ना। और ये 303 प्लस के हैं माइनस के 307 है तो ये क्या आ गया माइनस के 4.5 आ गया। तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर आ गया माइनस के 4.5 बटे माइनस के 1.5। माइनस से माइनस कट गया, दशमलव से दशमलव हट गया, 45 बटे 15 का मतलब 3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस इसमें समांतर माध्य दे रखा था आपको है ना और उससे क्या निकलवाया एक बारंबारता की वैल्यू निकलवाई आपसे। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 8वां करते हैं हम। देखो बच्चों इसमें क्या है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, वही माध्य दे रखा है आपको x बार कितनी 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता अननोन फ्रीक्वेंसीज ज्ञात कीजिए है ना। तो देखो ये x की वैल्यूज हैं और ये fi की वैल्यूज हैं, तो f की वैल्यूज है ना। तो देखो ये दो अननोन है, डैश 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 लग रहा है ना, यानी ये नहीं पता है ना। देखो 0 46 बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है नहीं पता, ऐसे 2 कितनी बार आ रहा है ये भी नहीं पता, 3 25 बार आ रहा है, 4 10 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है। और हमको ये और दे रखा है कि इन बारंबारताओं का योग कितना है 200 है, यानी सिग्मा fi कितना दे रखा है आपको 200 दे रखा है ना। तो देखो मैंने इनको ऐसे लिख लिया, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लिख ली है ना खड़े रूप में, फिर fi की 46 और ये जो डॉट डॉट था इसको x मान लिया मैंने है ना, और जो सेकंड डॉट डॉट था दो की बारंबार था उसको y मान लिया, क्योंकि ये मुझे निकालनी है ना, ये क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है। फिर ये 25 10 5 लिख ही लिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये क्या दे रखी है सिग्मा fi कितना दे रखा है 200 दे रखा है आपको, सिग्मा fi की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 200 दे रखी है ना। अच्छा अब देखो बेटा, और एक हमको क्या दे रखा है माध्य दिया हुआ है ना, माध्य x बार इक्वल टू कितना दे रखा है 1.46, ये हमको दिया हुआ है। अब उसी तरह से चलेंगे हम, तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा fi xi। तो देखो जैसे पहले गुणा किए थे वैसे ही करेंगे, 0 को 46 से करेंगे तो 46 मत कर देना 0 आएगा, ठीक है। फिर 1 को x से गुणा करोगे तो x आएगा और 2 को y से करोगे तो 2y आएगा, ध्यान रखना। हाँ 3 को 25 से किया 75 आया, 4 को 10 से किया 40 आया, 5 को 5 से किया 25 आया, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ेंगे तो वही उसी तरह से ध्यान रखना सिग्मा fi xi, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो बताया ना बेटा अंकों को एक साथ जोड़ लो, यानी 0 को 75 को 40 को और 25 को, तो 0 तो कुछ नहीं है, 75 और 25 कितने हो गए 100, 100 और 40 कितने हो गए 140, तो 140 प्लस x प्लस 2y को अलग से लिख लो x प्लस 2y, ये ध्यान रखना है ना कि इनको जब जोड़ोगे तो ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। और इधर ये x प्लस y इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना आएगा देखो
है ना। 46 और 46 को जोड़ा, फिर 25 को जोड़ा, फिर 10 को जोड़ा और 5 को जोड़ा। देखो 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 46 कितने हो गए 86, 86 प्लस एक्स प्लस वाई, एक ये भी हो रहा है 86 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब उस पे आ जाते हैं हम, जो हमको माध्य क्या सूत्र होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब एक्स बार कितना है 1.46 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 140 प्लस एक्स प्लस 2y, 140 प्लस एक्स प्लस 2y बटे, है ना, ये क्या है सिग्मा एफ आई कितना है 200, सिग्मा एफ आई कितना है 200 है ना। इस बार 200 लिखेंगे हम, ठीक है ना, इसके नीचे 1 रखा मैंने, है ना। अब देखो इसको 140 प्लस एक्स प्लस 2y का गुणा 1 के साथ, है ना, और बराबर में क्या आ जाएगा 200 का गुणा किसके साथ 1.46 के साथ। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ जिससे पक्षांतर नहीं करना पड़े मुझे, माइनस में नहीं आएंगी फिर, है ना। यानी 140 प्लस एक्स प्लस 2y का गुणा किसके साथ 1 के साथ, और 1.46 का गुणा किसके साथ 200 के साथ। देखो इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा 140 प्लस एक्स प्लस 2y, और 146 को जब 200 से गुणा करोगे तो 146 गुणा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 146 गुणा 2, है ना, तो ये 292 हो जाएगा, कितना हो गया 292। अब पक्षांतर कर दो, 140 को राइट साइड में ले जाओ, तो x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 200, अच्छा 92 लिख दिया क्या मैंने, हाँ 292 ही होगा, ठीक है, 292 माइनस 140, और जब 292 में से 140 घटाओगे तो 152 हो गए, और इधर क्या आ गया x प्लस 2y, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया मैंने, x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 152, ठीक है। फिर इससे एक समीकरण इससे मिल जाएगा अब आपको, देखो 46 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 200 है, क्योंकि जब इनको ऐसे जोड़ा तो 46 प्लस एक्स प्लस वाई आया, और हमको दे भी रखा है इसमें कि इन सब का जोड़ कितना है 200 है, दे रखा है ना, देखो यहाँ पर टेबल में दे रखा है इन सब का योग कितना है 200 है ना। तो 46 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 200 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया 86 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 200, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 200 माइनस 86, तो 200 में से जब 86 घटाओगे आप, ठीक है ना, 200 में से 86 जब घटाओगे तो 114 आ जाएगा, 114, तो ये आ गया x प्लस वाई, ये समीकरण 2। अब ये 2 समीकरण बन गए, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, करे थे ना आपने। तो ये क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 152 और x प्लस वाई इक्वल टू 114, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, देखो x से x कट गया, 2y में से 1 घटाओगे तो y आ जाएगा, और 152 में से 114 घटाओगे तो y बराबर 38 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। y का मान समीकरण 2 में रख दो, है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 114, तो x प्लस 38 इक्वल टू 114, तो x बराबर क्या आ गया 114 माइनस 38, 114 में से 38 घटा दिए, तो 114 में से जब 38 घटाओगे तो ये 76 आ जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 76 और y की वैल्यू आ गई 38। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसीज थी, है ना, यहाँ पे यानी एक कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक 76 बार रिपीट हो रहा है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 38 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अथ प्रश्नावली 17.2 समाप्तम भवति। ठीक है बच्चों, कीप शाइनिंग, कीप रीडिंग, keep growing, keep shining. God bless you बच्चों।